हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की हिंदी की बुक की क्षितिज की चैप्टर नंबर 15 मेघ आए। मेघ मतलब होता है बादल, राइट। तो यहाँ पर इस कविता के जो कवि हैं वो कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। यहाँ पर उनकी बायोग्राफी दी गई है, उनकी जीवनी दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस कविता में क्या लिखा है इसे हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि आखिर इस कविता में किसके बारे में लिखा है। यहाँ लिखा है संकलित कविता, यानी जो कविता लिखी गई है वो कविता। इस कविता में कवि ने मेघों की आने की तुलना, यानी बादलों की जो तुलना है वो सजकर आए हुए प्रवासी अतिथि यानी दामाद से की है। मेघों की तुलना किससे की है? दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। तो जिस तरह से गाँव की कैसी संस्कृति होती है, गांव की कल्चर ऐसी होती है कि जब उस गांव में कोई दामाद आते हैं तो उनके आने पर जो खुशी का वातावरण होता है, जो उल्लास का वातावरण होता है, उसी तरह के उल्लास का वातावरण उसी तरह की उल्लास जो है मेघों के आने पर जो होती है, उसी का सजीव वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। तो चलिए कविता को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। तो जब मेघ आए हैं, बन ठन करके आए हैं, बड़े सज सवर करके आए हैं, और जब वो आए हैं तो उससे आगे आगे कौन चल रही है? नाचती गाती हुई हवा चल रही है। इन दोनों लाइनों का ये मतलब हुआ कि जब गाँव में जो दामाद होते हैं वो कैसे आए हैं? बड़े सज धज करके, बन ठन सवर करके आए हैं, लेकिन दामाद के आने से पहले ही जो खबर है वो उनसे पहले आ गई है ना। जैसे कि मेघ आते हैं तो मेघ आने से पहले, बादल आने से पहले ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलती हैं, जिससे ये पता चलता है कि अब आकाश में बादल छाएंगे। तो ठीक उसी तरह से जब दामाद आते हैं तो दामाद आने से पहले जो उनकी खबर है कि दामाद आ रहे हैं, उनकी खबर सबसे पहले पहुंचती है। आगे लिखा है, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, गली गली पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। तो दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी, हर गली गली में खुलने लगी। जैसे कि होते हैं ना कि जब दामाद आते हैं तो गांव की ऐसी रीति रिवाज होती है, ऐसे गांव के लोग खुश होते हैं, उल्लास से भरे होते हैं कि वो अपने घर के दरवाजे खिड़कियां खोल कर देखते हैं कि दामाद को देखना शुरू करते हैं ना। तो दामाद को देखने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि पाहुन, पाहुन मीन्स क्या होता है? दामाद कहते हैं। गांव में दामाद को पाहुन कहते हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं कि दरवाजे खिड़कियाँ गली गली में खुलने लगी जैसे ही दामाद जी गांव में शहर के आए, यानी शहर से जब दामाद जी गांव में आए हैं, जैसे ही आए तो दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, और यहाँ पर फिर से रिपीट की गई है उसी लाइन को कि जो मेघ है वो आए हैं बड़े बन ठन करके, संवर करके, यानी कि जब जो दामाद है वो जैसे ही शहर के जो दामाद है वो जैसे ही गांव आए तो गली गली में दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी। और जो मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, यानी कि जो दामाद जी हैं वो बड़े बन ठन करके संवर के आए हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, यानी कि पेड़ जो है वो झुक करके झांक रहे हैं और फिर गर्दन को उचका रहे हैं। जैसे कि जब हवा चलती है तो पेड़ पहले झुकते हैं, फिर वो खड़े हो जाते हैं ना। ठीक उसी तरह से जो पेड़ है वो झुक रही है और फिर खड़ी हो रही है। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, और जैसे ही आंधी चलती है तो जो धूल है वो क्या होती है? उड़ती है ना। तो इस दोनों लाइन का ये मतलब है कि जब दामाद गांव में आते हैं तो हर कोई उचक उचक कर उन्हें देखता है, ठीक है। और
आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। तो जब वो दामाद जब आते हैं तो उनके साथ जो लड़कियां होती हैं, तो लड़कियां कैसे चलती हैं, जब वो इधर उधर खेलती हैं, दौड़ती हैं, तो वो अपने घाघरे को लहंगे को उठाकर वो इधर उधर खेलती हैं, इधर उधर दौड़ती हैं। तो यहाँ कहा गया है कि जब दामाद जी आए तो हर कोई उनको उचक उचक कर देख रहा है, और जब वो आए तो हर लड़कियाँ क्या कर रही हैं, इधर उधर खुशी से दौड़ रही हैं, भाग रही हैं, और अपने घाघरा को, अपने लहंगे को उठाकर वो भाग रही हैं। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। तो जैसे कि जो नदी होती है, जब उस पर हवा चलती है तो नदी की जो जल है वो इस तरह से आगे की और क्या होती है, तैरती हुई हमें लगती है ना। तो वही कह रहे हैं कि जो नदी जो है वो ठिठकी हुई सी चल रही है, यानी वो रुक रुक करके वो चल रही हैं। तो इस लाइन का ये मतलब होता है कि जो नदी रूपी जो औरतें हैं वो ठिठक कर अपने घूंघट को सरका करके वो क्या कर रही हैं, तिरछी नज़र से वो दामाद को देख रही हैं। राइट। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, और जो मेघ है, जो दामाद जी हैं, वो बड़े बन ठन करके संवर के आए हैं। आगे लिखा है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सूधी लिन्ही। तो जो बूढ़े पीपल जो पीपल का जो पेड़ होता है जो बहुत पुराना हो जाता है, तो बूढ़े पीपल किसे कहा गया है, जो गांव के जो बुज़ुर्ग होते हैं उन्हें कहा गया है कि जो गांव के जो बुज़ुर्ग हैं वो आगे बढ़कर क्या करते हैं, जुहार करते हैं, यानी स्वागत करते हैं दामाद जी की। बरस बाद सूधी लिन्ही। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि वो जो बूढ़ा पीपल है, यानी जो पीपल का पेड़ होता है जब पुराना हो जाता है, राइट, तो वो बूढ़ा पीपल के उस बूढ़े पीपल के पेड़ से जो लिपटी हुई लता होती है वो भी थोड़ी हरकत में आ गई। कवि ने यहाँ पीपल से लिपटी हुई लता को उस घर की बेटी के रूप में माना है, जो घर आए उस मेहमान को किवाड़ की ओट से देख रही है ना। किवाड़ मीन्स किवाड़ यानी दरवाज़ा, तो उसकी ओट से देख रही है, यानी जो भीषण गर्मी में भी प्यासी लता बादलों के आने से बेहद खुश है। साथ ही वो लता यानी कि मेहमान से शिकायत भी कर रही है कि पूरे 1 साल के बाद तुमने मेरी खबर ली है ना। बरस बाद सूधी लिन्ही, तो पूरे 1 साल के बाद तुमने मेरी खबर ली है, राइट। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि बरसात का मौसम साल भर के बाद ही आता है। जैसे पुराने समय में दामाद के आने पर परात में उसके पैर रखकर घर के किसी सदस्य द्वारा पानी से उसके पैर धोए जाते थे, तो यहाँ पर तालाब को उसी सदस्य के रूप में माना गया है। कवि कहते हैं कि तालाब खुश होकर परात के पानी से उस मेहमान के पैर धोता है। तालाब इसलिए खुश है क्योंकि बरसात में पानी से वो फिर से भर जाएगा, राइट, ओके। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जिस तरह अटारी मीन्स क्या होता है कि ऊंची जगह, तो जिस तरह अटारी पर पहुँचे अपने पति को देखकर पत्नी का तन मन खुशी से भर जाता है, उसके मन में जो संदेह था कि उसका पति उसकी खबर नहीं लेता, अब वो भी दूर हो चुका है। अब वो भी भ्रम नहीं है, क्योंकि उसका पति लौट आया है। वो मन ही मन उससे माफ़ी मांगती है और दोनों की मिलन से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। ठीक उसी तरह बादल रूपी यानी जो पति है, जिस तरह से क्षितिज का मतलब क्या होता है, क्षितिज का मतलब होता है जहाँ पर ज़मीन और आसमान दोनों एक साथ मिलते हुए नज़र आते हैं, राइट। तो क्षितिज जहाँ क्षितिज में छा चुके हैं,
ठीक है। जिस तरह बादल क्षितिज में छा चुके हैं और बिजली ज़ोर ज़ोर से चमकती है, क्षितिज पर छाए बादलों को देखकर धरती जो रूपी जो पत्नी है बेहद प्रसन्न है। उसका ये संदेह भी समाप्त हो जाता है कि वर्षा नहीं होगी, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अभी तक जो वर्षा का मौसम है, अभी तक वर्षा नहीं हुई, तो जब वर्षा होती है तो फिर ये संदेह भी समाप्त हो जाता है कि वर्षा नहीं होगी, यानी अब वर्षा हो रही है। यानी अब धरती को पक्का यकीन हो जाता है कि बादल बरसेंगे, और फिर बादल और बिजली के मिलने से झर झर कर पानी बरसने लगता है और धरती का आंचल भी भीग जाता है। राइट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।